नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए 8 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया रैली में गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में बाल बाल बचे हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि बंदूकधारी सहित 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और एक जख्मी है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की खान से खून भी निकलता दिखा। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके चेहरे पर खून आपको साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन सीक्रेट सर्विस जो कि वहां पर सुरक्षा में तैनात थी, बयान आया है सुरक्षित हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि ट्रंप की रैली में गोलीबारी पर ट्रंप के सकुशल रहने की खबर से खुशी मिली। ट्रंप पर हमला बेहद चिंतनीय है। कमला हैरिस का बयान आया, लोकतंत्र और सभ्य समाज में हिंसा की जगह नहीं है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं और देखिए, एक वीडियो भी इस हमले से पहले जारी किया गया था जिसमें लिखा गया जस्टिस इज कमिंग। और संजीव लगातार हमारे साथ बने हैं। संजीव, क्या मतलब है इसका, जस्टिस इज कमिंग? इस तरह से पूर्व राष्ट्रपति पर चुनावी रैली में हमला होना जब राष्ट्रपति चुनाव सर पर हैं। यहाँ देखिए, वायलेट्स ने ये असैसिनेशन अटेम्प्ट लेने के पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को उसने अपलोड किया और फिर वो उस बैठक में गया जो एक मीटिंग कॉल हुई थी पेंसिल्वेनिया में, और पेंसिल्वेनिया की इस बैठक में जाकर उसने गोली चलाई। बहुत ही एक लंबा सिलसिला है जिसमें कि FBI और सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, वो नजर रखे होते हैं ऐसे कार्यक्रमों पर, और वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। और इतना भी ज्यादा संख्या नहीं होती है वहां अमूमन जो सभाएं होती हैं उसकी, और ऐसे में वो पकड़ा नहीं गया और वो गोली चलाने में कामयाब हो गया। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य की बात है। FBI जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसने जांच अपने हाथ में ले लिया है और अब तय होगा कि आखिरकार वो अकेला अटैकर था या फिर उसके साथ कोई और भी लोग जुड़े हुए हैं, दस्ता जुड़ा हुआ है। जहां तक सवाल है अंतिफा का, अंतिफा अपने आप में एक ऐसा संगठन है जिसे अगर हम एक्सपैंड करें तो वो कहलाता है एंटी फासिस्ट, और एंटी फासिस्ट यानी कि फांसीवाद के खिलाफ एक लूज सा संगठन है जिसका कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, और उसमें लोग अपने आप काम करते हैं कुछ इस तरह से कि वैचारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम नहीं होता है। और वैचारिक रूप से ये लोग ट्रंप के खिलाफ है क्योंकि वे मानते हैं कि ट्रंप उनके विचारों के खिलाफ है। वो थोड़े बहुत वामपंथी विचारों के होते हैं और उनका समर्थन बाइडेन को है। और जो ट्रंप के समर्थक हैं वो वहां मागा कहलाते हैं, MAGA, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये एक आपको याद होगा आंदोलन था जब जनवरी 2020 में व्हाइट हाउस पर चढ़ गए थे वो तमाम लोग जो मागा समर्थक थे। अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना है और ट्रंप में विश्वास करने वाले लोग थे। और ऐसे में जाहिर है कि आज की तारीख में वहां पर कटुता, राजनीतिक वैमनस्य इतना ज्यादा हो गया है कि वो लोगों के बीच भी उतर आया है। पर आश्चर्य की बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति की सभा थी और जिसकी निगरानी सीक्रेट सर्विस के साथ साथ FBI भी कर रही थी, और ऐसा कैसे हो गया कि कोई असैसिन आता है और वो गोली चलाता है। ये बहुत ही किस्मत की बात है ट्रंप के लिए। अभी तक जो शुरुआती जानकारी है उसके अनुसार कि उन्हें गोली छूती भी निकल गई, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता था। हालांकि उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी मुट्ठी उठा करके फाइट 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 कहा है, इससे बड़ा स्पष्ट है कि वो अभी भी रेस में बने हुए हैं और बड़ी मजबूती से इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद भी अपने समर्थकों को संदेश देते हुए देखे गए जब उन्हें उठा करके जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे लेकर के जा रहे थे। तो ट्रंप इस बार के चुनाव में प्रबल दावेदार है और कहा यही जा रहा है कि रिपब्लिकन नॉमिनेशन के बाद उनकी दावेदारी इस घटना के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद और ज्यादा दावेदारी उनकी मजबूत होती दिख रही है। लेकिन इस तरह से पूर्व राष्ट्रपति पर हमला होना, क्योंकि संजीव जो खबरें सामने आ रही है जो फिलहाल, उसमें यह है कि ना ये सिर्फ एक शख्स था बल्कि इसके साथ 2 और शख्स थे, जिसमें से एक और शख्स की मौत हो गई है, ये मार्क वायलेट के अलावा, और एक जख्मी बताया जा रहा है। और इस तरह से एंटीफा नाम के इस तरह के संगठनों का उभरना, ये आगे अमेरिका के लिए ये कितना घातक यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि गन कल्चर हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से हावी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पूर्व राष्ट्रपति की चुनावी रैली पर हमला होना, क्योंकि तस्वीर कुछ भी हो सकती थी, सिर्फ 2 इंच का वो फासला रह गया, कान को छूती हुई गोली निकली।
यहाँ बहुत किस्मत वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि गोली यूं उनके कान को छूती हुई चली गई, और उन्होंने खुद जो अब से कुछ देर पहले बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मुझ पर गोली चलाई गई और गोली मेरे कान के ऊपरी हिस्से को, दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई निकली है, और वो खून उनके चेहरे पर आ गया था, वो साफ उन तस्वीरों में दिखाई पड़ गया है। और सोचिए कि एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर लाइव शूटिंग होती है, और ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और कुछ क्षणों के भीतर ही जो असैसिन था उसे मार दिया गया, जिसने इस घटना को अंजाम दिया गया था। और ऐसे में जबकि चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था होती है, छतों पर लोग बैठे होते हैं जिन्हें स्नाइपर्स बोलते हैं, और उसके बावजूद इस घटना को अंजाम देने में ये अंतिफा वाले सक्सेसफुल हो गए, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य की बात है। आखिरकार वो बंदूक क्या वो लेकर के सभा में पहुंचने में कामयाब हो गया था, और अगर गन कल्चर वहां है भी, तो भी अपने आप में ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि अमूमन भले ही आपको गन के को प्राप्त करने में आसानी होती है, लेकिन इस तरह की सभाओं में आप बहुत आसानी से लेकर के तो आ नहीं सकते हैं ना, तो फिर कैसे वो लेकर के पहुंच गया अंदर। और जैसा कि आप बता रही हैं कि एक से ज्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, शुरुआती जानकारी आ रही है, संभव है कि उसके साथ कुछ और लोग काम कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में ये बताया गया था कि उसकी गोली से मरने वाले वो लोग हैं, लेकिन संभव है कि और भी लोग होंगे, और एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में ये निशाना साधा गया होगा। वो एक्सपर्ट शूटर भी था, क्योंकि उसकी गोली जो चली है वो सीधे ट्रंप तक पहुंची है, और 1 इंच का भी फासला अगर उसका सही हो जाता निशाना, तो आज ट्रंप दुनिया में नहीं रह सकते, इस बात की भी आशंका होती। तो ऐसे में ये एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में असैसिनेशन अटेम्प्ट था, हत्या करने की कोशिश थी, एक साजिश रची गई होगी, क्या किसी को नहीं पता चल पाया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां तो पूरी दुनिया में घूम घूम कर अमेरिकी CIA दूसरे देशों की समस्याएं हल कराती रहती है, और खुफिया जानकारियां एक दूसरे से आदान प्रदान करती रहती है, तो फिर क्या वो अपने देश में ही इतनी बड़ी साजिश को नहीं पकड़ पाए। बहुत सवाल उठ खड़े हुए हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरी घटना का एक राजनीतिक असर होगा, और उस राजनीतिक असर के मद्देनजर यही कहा जा सकता है फिलहाल कि जो रेस है अमेरिकन प्रेसिडेंसी की, 2024 प्रेसिडेंसी की, उसमें इस एक घटना से ट्रंप बहुत आगे निकल जाएंगे, और उनकी जीत की संभावना और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर इस हमले ने कई सवाल सुरक्षा को लेकर खड़े किए हैं, वो भी तब जब खुद जो हमलावर है वो इस हमले से पहले वीडियो तक जारी करता है। तमाम बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं, बावजूद उसके इतने बड़ी जो है हमले को अंजाम देने में कहीं ना कहीं से कामयाबी भी कही जाएगी। लेकिन सजीव, क्या समझ में आ रहा है, निशाने पर आखिर कौन था? क्या राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए इस हमले को प्लान किया गया? क्योंकि साजिश इसके पीछे क्या रही है उसका संकेत आप भी दे रहे हैं। कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है, या खुद ट्रंप इसके पीछे, ट्रंप ही मुख्य तौर पर निशाने पर थे, क्योंकि वो लगातार एंटीफा जैसे संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया जाए इस बात की वो वकालत करते रहे हैं। तो यहां पर निशाना किससे बनाया गया है? देखिए, निशाने पर जाहिर है ट्रंप, लेकिन ट्रंप के साथ साथ निशाने पर वो तमाम लोग हैं जो कि ट्रंप के समर्थक हैं, और किस तरह से एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो सकता है अमेरिकी चुनाव, इस बात की आशंका आज की घटना ने दे दिया है। क्योंकि आप जानती हैं ट्रंप के समर्थकों की एक बड़ी तादाद है, और जो पॉपुलर वोट्स थे, जो वोटों की संख्या थी, वो पिछली दफा ज्यादा आई थी ट्रंप को। लेकिन क्या होता है कि वहां पर केवल वोटों से बात तो बनती नहीं है, आपको राज्य जीतने होते हैं, और राज्य जीतने में पीछे रह गए थे डोनाल्ड ट्रंप, और बाइडेन ज्यादा राज्यों में जीतकर राष्ट्रपति बन गए थे वहां की जो चुनावी व्यवस्था है उसके अनुसार। तो हमेशा से इस बात की भावना रही ट्रंप के समर्थकों में रहे कि हमारी प्रेसिडेंसी थी, ये हमारे हाथ से छीन ली गई, इट वाज स्टोलन फ्रॉम अस। ये बार बार लाइन बोला करते हैं ट्रंप अपनी सभाओं में, प्रेसिडेंसी वाज स्टोलन फ्रॉम अस। और ऐसे में हमेशा ये फील हो रहा था बाइडेन के समर्थकों को कि इस बार ट्रंप बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अगर मान लीजिए वो खतरा है भी और वो चुनाव जीत भी सकते हैं, तो क्या कोई अपना राजनीतिक द्वेष इस तरह से निकालता है? ये तो थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीज में होती हैं, या अब वहां भी नहीं हो रही हैं, जिसमें कि वहां पर कानून और व्यवस्था, उसकी बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं होती है। ये तो अमेरिका है, और अमेरिका में इस तरह की अगर घटना हो रही है तो मानकर यही चला जा सकता है कि राजनीति ने वहां की सोसाइटी में
बहुत जबरदस्त एक दरार डाली है। और उसी का प्रतिफल है कि आज आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में एक राजनीतिक युद्ध होना है, लेकिन वो खून खराबे में तब्दील होता नजर आ रहा है, जिसमें कि रिपब्लिकन उम्मीदवार को एक डेमोक्रेट समर्थक जान से मार देना चाहता है ताकि वो बाइडेन के सामने खड़ा ही नहीं हो पाए। ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो कि ट्रंप के समर्थकों को बहुत बुरी लगी होगी। और क्या ठीक है। इसकी प्रतिक्रिया होगी आने वाले दिनों में, क्या हम वो सड़कों पर देख पाएंगे? आपने भी ठीक है। बताया गन कल्चर वहां पर बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो ऐसे में इस बात की आशंका हो रही है कि इसके फॉलोआउट्स क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे? क्या आने वाले दिनों ठीक में है। इस युद्ध को हम सड़कों पर भी देखेंगे, जो कि डेमोक्रेट्स और ठीक है, वो रिपब्लिकन के बीच आने वाले दिनों बैलेट में और बॉक्स संजीव में थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस तरह से पूर्व राष्ट्रपति पर ये हमला होना बेहद निंदनीय है और उसकी कड़ी निंदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।